सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरण प्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप। श्लोक बोलेंगे। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य स्वामी पूज्यपाद द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानी क्या चाहता है और अज्ञानी क्या चाहता है। ये हमने कल देखा था। बात चल रही है अंतरात्मा की। अंतरात्मा और बहिरात्मा। तो बहिरात्मा की क्या मान्यता रहती है, उसकी क्या अपेक्षाएं रहती है, क्या अभिलाषाएं रहती है, और जो अंतरात्मा है वो क्या विचार करता है, वो क्या सोचता है। तो बहिरात्मा है वो दुखी है, अंतरात्मा है वो सुखी है। उसके दुख का क्या कारण है और उसके सुख का क्या कारण है। दुख का कारण है वो आत्म विभ्रमजम, शरीर में आत्मा की बुद्धि, आत्मपने की जो मान्यता है वो दुख का कारण है। विषय भोगों में सुख। देखो, शरीर मैं हूं, ये मेरा है। और दूसरी बात, एक तो जीव अपनापन करता है और फिर सुख दुख की भावना रहती है। असली चीज तो वही है, सुखी होना चाहता है तो सुख दुख की भावना रहती है। तो सुख कहाँ मिलता है, किसमें मुझे सुख मिलता है, ये जो विचार है। तो पर पदार्थों में सुख बुद्धि, शरीर में अहम बुद्धि, ये हमारे दुख का मूल कारण है। और पर पदार्थों में सुख बुद्धि और सुख के साथ में उसमें कर्तृत्व बुद्धि। तो कर्तृत्व बुद्धि होती है तो वो भोक्तृत्व सुख बुद्धि आती ही आती है। और जहाँ अहम बुद्धि होती है वहां पर ममत्व बुद्धि भी आती ही आती है। तो ये जो पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि यानी मान्यता है, वो वास्तव में हमारे
दुख का कारण है, बहिरात्मा पने का कारण है। और जो इसमें आत्मबुद्धि नहीं करता है वो छूटता है। तो अब जो बहिरात्मा है उसने कहाँ, अज्ञानी कहो बहिरात्मा कहो, उसने कहाँ सुख मान रखा है? उसने पर पदार्थों में सुख मान रखा है। तो वो कुछ भी करके वो क्या चाहता है कि वो उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है। विषय भोगों में सुख मान रखा है ना, उन विषय भोगों को चाहता है। विषय भोगों को छोड़कर भी विषय भोगों को ही चाहता है। विषय भोगों को क्यों छोड़ता है? कि और मिलेंगे, और मिले, इसलिए विषय भोगों को छोड़ता है। और ज्ञानी, ज्ञानी विषय भोगों को भले ही छोड़े अथवा भोगे, पर वो इनसे छूटना चाहता है। ज्ञानी उनको भोगते हुए भी इनसे छूटना चाहता है, और अज्ञानी उनको छोड़ते हुए भी उनको प्राप्त करना चाहता है। इसलिए तो अपोजिट है दोनों। इसीलिए एक अज्ञानी और एक ज्ञानी है, अपोजिट है ना दोनों। क्योंकि उनकी भावनाएं, उनकी वांछाएं, उनकी मान्यताएं यही अपोजिट है, विपरीत है। तो यहाँ कल अपन ने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लिया था, मोक्षम प्रकाशक का जो दिया था, थोड़ा सा इसको लेते हैं। कि जैसे किसी को बहुत दंड होता था, मतलब फाइन लग रहा था, फाइन लग रहा था, तो वो क्या करा कि थोड़े कम में 5 लाख का फाइन था, तो 5,000, क्या 50,000 भी देना पड़ रहा हो ना, तो वो खुश होता है कि इतना था तो थोड़ा देके। देना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, देना तो 1 रुपया भी नहीं चाहता, लेकिन वो 50,000 देके भी वो क्या होता है, खुश होता है। पर वो उसकी खुशी कैसी है? वो दंड मिला है, पर दंड से कुछ, मतलब दंड में कुछ कमी हुई है, उस चीज की खुशी है। पर अब वो जो, वो मतलब दंड की जैसे उसको भोग रहा है। ये जो 4.5 लाख बचे ना, 5 लाख लगते, 50,000 दिए, तो 4.5 लाख बचे। तो वो उसको बचने की जो प्रसन्नता है, पर वो दंड वाली प्रसन्नता है। दंड तो मिला ही, फाइन तो लगा ही। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, वो कमाई व्यापार धंधा कर रहा है, उसको कमाई व्यापार धंधा में जो खुशी हो रही है। तो अज्ञानी समझ रहा है ये जो यानी जो विषय भोग मिले ना, पुण्य, यानी जो कुछ त्याग आदि किया, त्याग आदि किया, जो यहाँ आगे कहा, उसी प्रकार, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। यानी बहुत कषाय हो रही थी, पाप कर रहा था, बहुत कषाय हो रही थी, उससे ज्यादा पाप बन रहा था। बहुत कषाय हो रही थी मतलब बहुत सारा पाप बन रहा था। संसार में ही रहता, पाप बनता है तब भी, संसार में ही है। अब वो क्या कर रहा है, उस पाप की बजाय थोड़े शुभ भाव करके, शुभ भाव किए, तो शुभ भाव के फल में क्या हुआ कि रहा तो संसार में ही, लेकिन वो फाइन कम, वे अशुभ में रह के, अपने श्लोकदेश में भी था ना, वरम व्रते ही पदम देवम ना व्रते नारकम। यानी शुभ भाव करके और कुछ छाया में रहना वो अच्छा है, कि अशुभ भाव करके नरक आदि की धूप में रहना वो अच्छा है? रहना तो दोनों में ही नहीं है, जाना तो कहीं और है। कहीं हमको वेट करना है, तो वेट करना है तो धूप में वेट करना अच्छा कि छाया में वेट करना अच्छा? गर्मी के मौसम में ये ऐसे कह सकता है, धूप में वेट करना भी अच्छा होता है सर्दियों में तो। लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में वेट करना अच्छा है कि छाया में? तो कहते हैं धूप में खड़े खड़े वेट, वेट तो करना है, रुकना नहीं है। लेकिन हम कहाँ गाड़ी रोकते हैं? छाया देखकर। पर छाया है तो वहीं रुके रहे, वो अच्छा नहीं। तो खुश होते हैं कि चलो छाया मिल गई। ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी को संसार में रहना है, तो पाप के धूप में रहकर वो थोड़ा बहुत कम कषाय हो रही है, पुण्य कम कषाय मतलब वो संक्लेश कम हो रहा है। कम कषाय का मतलब संक्लेश की कमी है शुभ भावों में, तो वो उसको ठीक मानता है। लेकिन फिर भी है तो ये दंड ही है, तो अभी रास्ते में ही, मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं। पर जो दूसरा है, जो द्रव्यलिंगी आदि है, वो क्या करता है, वो अ, जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है।
उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है। अब ये जो द्रव्यलिंगी शुभ भाव कर रहा है, यानी मिथ्या दृष्टि जो शुभ भाव कर रहा है, वो उसको रास्ता मान के, वेट करने जैसा मान के नहीं कर रहा है, वो उसको उपादेय मानता है, खुश हो रहा है कि ये अच्छा है। उस उपाय में वो प्रशस्त भाव हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है, उसमें और हर्ष में समान, उसमें मतलब हर्ष मान रहा है। अब ये जो मिथ्या दृष्टि हर्ष मान रहा है, खुश हो रहा है, और सम्यक दृष्टि भी खुश हो रहा है। दोनों की खुशी का आधार क्या है कि सम्यक दृष्टि वो खुश हो रहा है, वो तो वेट करने के लिए अपने को अच्छी जगह मिल गई, उपादेय नहीं मान रहा, उसको उपादेय नहीं मान रहा, उसको दंड समझकर खुश हो रहा है। और मिथ्या दृष्टि जो खुश हो रहा है, वो उसको उपादेय मानकर खुश हो रहा है। ये जो फाइन लगा, या ये जो अपने को लाभ हो गया, कमाई हो गई, तो वो कमाई जैसा समझ रहा है, वो पुण्य भाव को कमाई समझ रहा है, और ये पुण्य भाव को दंड समझ रहा है। लेकिन दंड कम लगा, पाप में जाता तो 5 लाख का दंड था, शुभ भाव किए तो 50,000 का दंड हुआ। वो दंड समझ के खुश हो रहा है, और ये मिथ्या दृष्टि है, वो कमाई समझ के खुश हो रहा है। ये दोनों में अंतर है, इसलिए अभिप्राय में विशेष मतलब अंतर है। ज्ञानी का अभिप्राय और अज्ञानी का अभिप्राय, ये दोनों अभिप्राय में अंतर है। समझ में आया पारुल? दंड समझ के खुश हो रहा है और कमाई समझ के खुश हो रहा है इस चीज में, कि 5 लाख पाप में रहता है तो 5 लाख लग रहे हैं, और पुण्य भाव किया तो 50,000 लगा लगा, लेकिन फिर भी कम लगा इसलिए खुश है। और वो तो समझ रहा है मेरी कमाई हो रही है, पुण्य भाव हुआ तो वो समझ रहा है कमाई हो रही है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं उल्टे, वो सोचते हैं हमारे तो आज 4.5 लाख की कमाई हो गई, वो ऐसा बोलेंगे। 4.5 लाख की कमाई हुई है, वो कमाई समझ रहे हैं, एक कमाई नहीं हुई है, बचे हैं, वो अलग बात। एक अब तत्वज्ञानी यानी अंतरात्मा और बहिरात्मा में क्रम से, अनुक्रम से कर्म का अबंधपना और बंधपना बता रहे हैं, कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी अंतरात्मा है, उसके कर्मों का बंधन नहीं होता, कर्म का अबंधपना। और जो बहिरात्मा है, जो ऐसा सोच रहा है, विषय भोगों को या शुभ भाव को जो उपादेय मान रहा है, उसके कर्मों का बंध होता है। ये श्लोक कहते हैं, 43 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या है, 86 नंबर पेज है। श्लोक बुलवाते हैं, मिला भी बोलेगा। परत्राहम मतिः स्वस्मात्, परित्राहि परत्राहम मति स्वस्मात्, स्वस्मात् चितो बंधनाति बंधनाति असंशयम्। चित्तो बन्धनाति संशयम्। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। परत्राहमति अत्राहं मतिः स्वस्माच्युतो बन्धनात्यशंसनं संशयम्। परत्राहमति स्वस्माच्युतो बन्धनात् संशयम्। स्वस्मिन्नहं मतिश्च्युत्वा, स्वस्मिन्नहमतिष्ठ्वा स्वस्मिन्नहं मतिश्च्युत्वा, स्वस्मिन्नहमतिष्ठ्वा मतिश्च्युत्वा मतिश्च्युत्वा परस्मान्नुच्यते बुधः। परस्मान्मुच्यते बुध। देखिए एक बार समझ लीजिए, फिर बोलते हैं तो अच्छा समझ में। परत्र, परत्र का अर्थ होता है पर पदार्थ, और भी अर्थ होते हैं परत्र के, परलोक आदि भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे पर पदार्थ भी अर्थ होता है, पर पदार्थ ही अर्थ जमेगा। परत्र यानी पर पदार्थ, अहम मति, अहम यानी मैं हूं ऐसी, मति यानी बुद्धि, पर पदार्थ मैं हूं ऐसी बुद्धि। स्वस्मात् च्युतो, स्वस्मात् यानी अपने से, और च्युतो च्युतः यानी वो छूट गया है, भ्रष्ट हो गया, अपने से अलग हो गया है। बध्य, बध्य नाति,
बध्यनाति, बध्यनाति यानी बांधता है, अपने आप को बांधता है। असंशयम, नो डाउट, उसमें कोई संशय नहीं है। जो पर में आत्म बुद्धि करता है, पर पदार्थों को मैं मानता है, वो अपने आप से भ्रष्ट है, अपने आप से छूट रहा है, उसने अपने आप को पकड़ा ही नहीं है और वो बंधता है, इसमें कोई संशय नहीं है, निसंदेह रूप से वो बंधता है। स्वस्मिन अहम मति च्युत्वा, स्वस्मिन यानी अपने में ही, अहम मति जिसके अपने में ही अपनी बुद्धि है, यही मैं हूं, ऐसा वो च्युत्वा छूटकर, किससे, परस्मात्, परस्मात् यानी पर पदार्थों से, उच्यते, मुच्यते, परस्मात् मुच्यते, मुच्यते यानी छूट जाता है, बुधः यानी वो ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है, जिसकी अपने में ही अपनी बुद्धि है, वो परस्मात् च्युत्वा, पर से छूटकर और मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है। जो पर को अपना मानता है, पर में मैं हूं ऐसी बुद्धि जो रखता है, वो खुद से छूटता है और कर्मों से बंधता है। वो कौन है, अज्ञानी है। और जो अपने में अपनी बुद्धि, अपने में आत्म बुद्धि, यही मैं हूं ऐसे मान्यता रखता है, तो वो पर से छूटता है और कर्मों से छूटकर मुक्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। देखिए अन्वयार्थ, शरीर आदि पर पदार्थों में जिसकी आत्म बुद्धि हो रही है, ऐसा बहिरात्मा अपने आत्म स्वरूप से भ्रष्ट हुआ निसंदेह अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है, और अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्म बुद्धि रखने वाला अंतरात्मा शरीर आदि पर के संबंध से च्युत होकर कर्म बंधन से छूट जाता है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं एक बार, मैं बोल देती हूँ। परत्राहमतिः स्वस्माच्युतो बन्धनात्य संशयम्, स्वस्मिन्नहं मतिश्च्युत्वा परस्मात् मुच्यते बुधः। स्वसे च्युत परमुक्त नर बंधता पर संग आप, पर से च्युत निज मुग्ध बुध हरे कर्म संताप। ठीक है। पर में अर्थात शरीर आदि में अहम बुद्धि, आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा स्व से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत, भ्रष्ट होकर बांधता है। किसको बांधता है, आत्मा को कर्म बंधन से बांधता है। निसंशय बने अर्थात नियम से बांधता है। जो अपने से भ्रष्ट है, अपने को अपना स्वरूप, अपने में अपनापन जिसने नहीं कर रखा है, वो नियम से बंधता है। और अपने में अर्थात आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि वाला बुध, बुध यानी ज्ञानी, अंतरात्मा पर से अर्थात शरीर आदि से च्युत होकर, पृथक होकर मुक्त होता है, अर्थात सर्व कर्म बंधन से रहित होता है। देखो, जो जिसने अपने में आत्म बुद्धि करी, वो शरीर आदि से छूटता है। कब छूटता है, कब छूटता है, जब सिद्ध हो जाएगा तब, तब तो छूटता दिख ही रहा है। लेकिन जिस समय अपने में आत्मबुद्धि करी ना, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में अपने पने की मान्यता छोड़ी, वो शरीर से छूट गया तभी। चार प्रकार के मोक्ष होते हैं, चार प्रकार के मोक्ष होते हैं। तो एक है दृष्टि मोक्ष, वो तभी हो जाता है, इस दृष्टि मतलब श्रद्धान, मान्यता में वो मुक्त हो गया। अब वो शरीर में बंधा हुआ नहीं है, भले ही रह रहा है, बाहर में दिख रहा है, लेकिन वो एक टाइप का मोक्ष, वो तत्काल छूटता है। जैसे जो समय सार में उदाहरण दिया है ना, 34वीं 35वीं गाथा में, 34 35वीं गाथा में त्याग के संदर्भ में, कि कोई धोबी के यहाँ से कपड़े लाया चद्दर ओढ़ने का, और अपना समझ के ओढ़ के तान के सो रहा है। कुछ भी समझ लो, कुर्ता लाया, अपना समझ के पहन लिया, अपना समझ के पहन लिया। अब वो जिसका था वो पहुंचा धोबी के यहाँ, तो उसको मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो भाई साहब आए थे, वो ले गए, गलती से एक से थे तो आपके चले गए। अब वो आया कि भाई साहब आपने जो कुर्ता पहन रखा है ये तो मेरा है। तो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो मेरा भी लाया हूँ, मेरा पहना, मेरा पहना। उसने दिखाया कोई निशान निशान,
कि देखो ये मेरा है, तो अब समझ में तो आ गया कि नहीं अपना नहीं उसी का है। तो अब क्या करेगा, तुरंत खोल देगा क्या कि 2-4 मिनट तो लगेंगे, दूसरे कपड़े लाऊं पहनूं दूसरे कमरे में जाऊं, एकदम से कैसे खोल दे। लेकिन भले ही अभी उसने पहना हुआ है, पर अब छूट गया कि नहीं छूट गया, मान्यता में उसी समय छूट गया, जैसे ही समझ में आया ना निशान दिखाया ये मेरा नहीं। ऐसे ही ये शरीर, ये निशानी दिखाई आचार्य देव ने कि देखो तुम हो ज्ञान स्वरूप, जानने देखने वाले, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित। और ये शरीर कैसा है, इसमें ज्ञान नहीं है। बच्चों को सिखा देते हैं ना अपन बचपन में, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। और ये शरीर कैसा है, शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता। तो ये चिन्ह बता दिया, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ये चिन्ह बताते ही जो बुध जो ज्ञानी है, उसी समय शरीर से भिन्न हो जाता है, हाँ वास्तव में ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। अब वो बाहरी दशा बदलने में तो टाइम लगता है, उसमें टाइम लगेगा। अब 2-4 मिनट लगे, 2-4 घंटे भी लग सकते हैं, कहीं अपन बाहर हो तो घर पहुंचेंगे तब तो कपड़ा बदल के देंगे ना, ऐसे कैसे सड़क पे कपड़े खोल के दे देंगे। तो टाइम लग सकता है, 2-4 भाव लग सकते हैं, 10-20 भाव भी लग सकते हैं। लेकिन मान्यता यद्यपि समय दर्शन बना रहे तो 10-20 भाव होते नहीं है, 7-8 भाव अगर बना रहे ना समय दर्शन की मान्यता, तो 7-8 भाव मैक्सिमम रहते हैं। वो तो ज्यादा भाव तो छूट जाए तो होते हैं, तो होते हैं। टाइम ज्यादा हो सकता है सागरों का भी, स्वर्ग में जाएगा तो सागरों की आयु रहेगी तो टाइम ज्यादा हो सकता है, भाव की अपेक्षा अपन कह रहे हैं। तो शायद सम्यक तो होता है तो तीसरे भाव में मोक्ष जाता ही है, चौथे भाव में जाता है। और शैवक्षमिक सम्यक तो भी है, बना रहे तो 7-8 भाव, बस उतना मैक्सिमम है, उसमें मोक्ष चला ही जाता है। और वो इतना टाइम जो लगा, लेकिन मान्यता में तत्काल बदल जाता है। देखिए आगे, अपने में अर्थात आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि वाला बुध अर्थात अंतरात्मा पर से अर्थात शरीर आदि से च्युत होकर अर्थात पृथक होकर मुक्त होता है, अर्थात सर्व कर्म बंधन से रहित होता है। इस सर्व कर्म बंधन से रहित कौन होता है, जो अपने को शरीर से और कर्मों से भिन्न स्वीकार करता है पहले मान्यता में, तब वो शरीर से और कर्मों से मुक्त होता है। भारत आजाद हुआ तो कैसे आजाद हुआ, कि जिस समय गुलाम थे ना, उस समय ये स्वीकृति की कि हम अलग हैं, हम आजाद हैं। उस समय ये नारा कब दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब स्वतंत्र हो गए तब परतंत्रता में ही ये नारा मतलब ये स्वीकृति। तो शरीर में रहते हुए कर्मों से बंधे हुए ही ये स्वीकृति, ये विश्वास, ये श्रद्धान, ये प्रतीति, ये निर्णय जो जिसको हो जाता है, वो एक दिन शरीर से और कर्मों से मुक्त निश्चित रूप से होता है। छूट भी जाए ना, सम्यक दर्शन छूट भी जाए तो भी, युगल जी बाबू जी ऐसा कहते थे, ये सम्यक दर्शन की ये प्रतिज्ञा है, वो तुम छोड़ भी दोगे ना उसे, तो भी वो एक दिन ले जाके तुम्हें मोक्ष में पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, इतना परमानेंट है। कहने को छूटना है, लेकिन वो छूटता होता है टेम्परेरी, वो परमानेंट ही है, वो मोक्ष में ले जाके ही पहुंचेगी। भावार्थ, बहिरात्मा अपना शुद्धात्म स्वरूप भूलकर शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है, इससे उसको ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। और अंतरात्मा शरीर आदि पर पदार्थों के साथ का संबंध तोड़कर अपने चिदानंद स्वरूप के साथ आत्मबुद्धि पूर्वक संबंध जोड़ता है, इससे वह कर्म बंधन से छूट जाता है। परसों बताया था ना, 120 बंधते हैं, 120 बंधते हैं, उसमें से ये निर्णय होते हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, कर्मों से भिन्न हूँ, केवल निर्णय हुआ, डिसीजन होते ही 41 बंधना रुक जाते हैं। 1/3 काम तो यही उसी समय हो जाता है। इसलिए वो कह रहे कर्म बंधन से वो रहित होता है, वो उससे फिर छूट जाता है। विशेष स्पष्टीकरण, अज्ञानतावश जीव शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि, ममकार बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि आदि का राग द्वेष करता है। ये पर पदार्थों में अहम बुद्धि यानी ये मैं हूं, ममकार बुद्धि यानी ये मेरे हैं, फिर कर्ता बुद्धि यानी मैं इनको करता हूँ, कुछ भी भला बुरा अच्छा बुरा मैं उनका करता हूँ,
वो मेरे करता है, मैं उनका करता हूँ, ऐसा। और फिर उन वो मेरे द्वारा किए गए सुख दुख को भोगते हैं, मैं उनके द्वारा किए गए सुख दुख को भोगता हूँ, मैं उनका भला बुरा करता हूँ, वो मेरा भला बुरा करते हैं, और फिर आपस में सुख दुख को भोगते हैं। तो ये कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि आदि का राग द्वेष करता है, और राग द्वेष के निमित्त से उसको कर्म का बंध होता है। बंध का मूल कारण क्या है? बंधन का मूल कारण मिथ्यात्व और ये राग द्वेष, यही मूल कारण है, और कोई वो पदार्थ मात्र नहीं। देखो, लिखा अगली लाइन ही लिखिए, बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं, उनमें मिथ्या भ्रांति जनित ममत्व भाव ही संसार का बंध का कारण है। पदार्थ कोई बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण कहो, दुख का कारण कहो, कोई पदार्थ दुख का कारण नहीं। वो उनमें ममत्व बुद्धि, दिन में बात चली थी कि ज्ञान दुख का कारण है कि सुख का कारण है? ज्ञान, जानकारी, ज्ञान हुआ हमें, दुख का कारण है कि सुख का कारण है? सब में ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो सामान्य रूप से, सुख दुख का कारण है कि सुख का कारण है? बोलते ज्ञान सुख का ही कारण होता है। कैसे होता है? कि हम आराम से अच्छे भले बैठे थे, ऑफिस में थे, ठीक से कुछ नहीं था, और ऑफिस में खबर आए पापा की तबीयत खराब हो गई, बिगड़ रही, तुरंत आ जाओ। तो अब ये सुख का कारण हुआ कि दुख का कारण हुआ? ज्ञान ही तो हुआ दुख का कारण। हम तो मजे में थे, आराम से अपने एंजॉय कर रहे थे, और जैसे ही ज्ञान हुआ कि वो चले ही गए, तब दुख हुआ। नहीं तो अच्छे भले बैठे थे, कोई दुख नहीं था। तो क्या हुआ दुख का कारण? कि ज्ञान दुख का कारण है। आप ये नहीं कह सकते ज्ञान सुख सुख का ही कारण है। तो कह रहे हैं कि वो जो दुख हुआ है ना, वो दुख इसलिए नहीं हुआ कि ज्ञान हुआ है। ऑफिस के और लोगों को भी पता चला होगा, तो सबको दुख हो गया क्या? सबको नहीं होता है। वो दुख का कारण है, उनसे अपने को राग है। ऑफिस के लोगों को भी दुख इसलिए हो कि आपसे राग है, तो आपके राग, आप दुखी हुए तो इसलिए वो भी कुछ कदाचित दुखी दिखाई दे सकते हैं। तो दुख का कारण असली क्या है? कह रहे हैं बंध का बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं है, उनमें मिथ्या भ्रांति जनित ममत्व भाव, वो बंध का यानी दुख का कारण। ये जो हमको उनसे मोह है, राग है, द्वेष है, जो भी है, वो दुख का कारण है। वस्तु या उसका ज्ञान, वो वास्तव में दुख का कारण है ही नहीं। ज्ञान का और सुख का तो अविनाभावी संबंध है, ज्ञान का, अज्ञान का नहीं। ज्ञान मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और हम जिसे ज्ञान कह रहे हैं वो अज्ञान है। अज्ञान का मतलब है मोह जनित ज्ञान, मिथ्यात्व जनित ज्ञान, उसका नाम अज्ञान है। तो अज्ञान तो दुख का ही कारण होता है, और जो ज्ञान है, वितराग भाव रूप जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो हमेशा सुख का ही कारण होता है, और वो ही बंधन से छूटने का कारण होता है। समय सार में इस तरह की गाथाएं भी थी। ज्ञान है वो निर्बंध का कारण है। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है, इसलिए उसको पर पदार्थों में आत्म भ्रांति चालू रहती है, और उसके फल रूप कर्म बंध भी हुआ ही करता है। अज्ञानी को अपने स्वरूप के संबंध में सावधानी है। अपने जो बाहर में अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? एक गाथा ऐसी थी, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। बाहर में जो सारा सावधान दिख रहा है, बाहर में शरीर के प्रति, पर पदार्थों के प्रति उनके उसमें बिल्कुल जागृत है, टाइम टू टाइम हर काम, ले अपने आत्म स्वरूप में सो रहा है, मैं कौन, मुझे खबर ही नहीं। क्योंकि शरीर की सार संवार इसकी उसमें लग रहा है, उसी को मैं मान रखा है, तो वो अपने आत्म स्वरूप में बेहोश है, उसको खबर ही नहीं कि कौन हूँ। दूसरे की समझ लो वस्तु को चमकाने में लगा है, इसलिए अपना मानकर। तो जो दूसरे की वस्तु को अपना मान के चमका रहा है, इसका मतलब वो अपनी वस्तु से भूला हुआ है ना, अपनी वस्तु को भूला हुआ है ना, अपनी वस्तु से अनजान है। तो जो बाहर में, उसको बाहर में जो लगा हुआ है, उसको अपने चैतन्य स्वरूप में असावधानी है, इसलिए वो जिसको अपनी पता हो कि ये मेरी है, तो वो दूसरे की क्यों चमकाने में लगेगा?
अपनी पता हो तो आत्म स्वरूप के संबंध में असावधानी है, चैतन्य स्वरूप में असावधानी है, इसलिए उसको पर पदार्थों में आत्म भ्रांति चालू रहती है और उसके फलरूप कर्म बंध भी हुआ ही करता है। ज्ञानी को राग द्वेष आदि और आत्म स्वभाव का भेद विज्ञान है, इसलिए उसको उपयोग में राग के साथ एकता नहीं होने से वह अबंध है। श्री समयसार गाथा 293 में कहा है, वे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जो आत्म का, जो बंध में ही विरक्त होवे, कर्म मोक्ष करे आहा। बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंध के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। बंध का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव, प्रज्ञा छेनी वाली वो गाथाएं हैं इसके आसपास, वो वाला विषय है। बंध का स्वभाव, बंध है जड़ पुद्गल कर्म रूप, उसका स्वभाव कैसा है और मेरा स्वभाव कैसा है, वो है अज्ञानी, कर्म है ना, कर्म का बंध हो रहा है। और बंध है दुख का कारण और मैं कैसा हूं, सुख स्वरूप, सुख का कारण। तो इन दोनों का स्वभाव को अलग अलग जानकर जो बंध के प्रति विरक्त होता है, एक कर्म के बंध से जो विरक्त होता है, बंध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। कुछ लोग उसी को अपना स्वरूप मान के बैठते हैं ना। जैसे कुछ लोग शरीर में कोई रोग हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए या खांसी वांसी हो जाए तो ठीक नहीं होती बहुत दिनों तक, तो क्या होता है उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, अब तो ये अपना स्वरूप ही है ऐसा। तो ये अनादिकाल से कर्मों का बंध चल रहा है आत्मा के साथ में, तो हम ऐसे हो गए हैं कि इसको ये अपना स्वरूप मान के बैठे हैं, उससे अलग ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो इन दोनों को अलग अलग जानकर उसके प्रति विरक्त होता है वो कर्मों से मुक्त होता है। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है अर्थात स्वसमय है और पर पदार्थों के प्रति होने वाले रागादि भावों से विरक्त है, इससे उसको कर्म बंधन नहीं है। अज्ञानी आत्म स्वरूप से च्युत है अर्थात पर पदार्थों में आत्म बुद्धि से स्थित है अर्थात पर समय है। स्व समय और पर समय वो भी वही गाथा दी है समय सार में, दूसरी गाथा समय सार में दी है। जो देखो पद्यांगवाद में अभी कि जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय, दूसरी लाइन पे याद आ रही, पहली लाइन याद नहीं, कोई बात नहीं। यही भाव जो इसमें दिया है कि जो अपने में स्थित है उसको कह रहे हैं स्व समय और जो पर में स्थित है वो पर समय। समय का अर्थ क्या है, समय का अर्थ यहाँ पर गाथा एयत निश्चय गदो समो सवथ सुंदर, ये तो तीसरी बंदिका ये दूसरी गाथा है, ये तीसरी। यहाँ बोलिए अर्चना जी। सज्ञान दर्शन चरित परिणत बुद्धि है, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, दंसन नान चरिताणी, दर्शन ज्ञान चरित्र में जो स्थित है वो स्वसमय है और जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है मतलब वो कर्म बंध स्वरूप अपने आप को मान रहे हैं, तो वो पर समय। समय का अर्थ बता रही थी मैं, समय का क्या अर्थ है यहाँ पर दूसरी गाथा में, समय का अर्थ यहाँ आत्मा, समय यानी आत्मा। और तीसरी गाथा में जो समय का अर्थ है वो छह द्रव्य, 5 द्रव्य की। तो इस तरह से जो अपने को अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित का मतलब क्या है, स्थित का मतलब क्या है कि उसको मैं मानते हैं तो हम वहां स्थित हैं। ऐसा अपन बोलते हैं कि कोई बात चली हो, कोई हो चुका हो, टॉपिक खत्म हो गया हो और फिर कोई रह रहा है कि उसको उखाड़े, मतलब कोई ऐसी बात कहते ये अभी तक वहीं बैठा है, ऐसा बोलते हैं ये अभी तक वहीं बैठा है। बैठा है मतलब वहीं स्थित है, इसके दिमाग में से वो नहीं निकला ना, तो ये वहीं बैठा है। ऐसे ही जो अपने आप जिसने अब शरीर को मैं और कर्मों में अपनापन कर रखा है, इसका मतलब वो कहाँ बैठा है, वो कर्मों में बैठा है।
वो पर समय, वो पर में बैठा है। और जिसको अपने में आत्मा में अपनापना है, तो वो वास्तव में शरीर में रहता हुआ भी शरीर में नहीं बैठा है, वो अपने में बैठा है। इस तरह से यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी के किस तरह से उनको बंध होता है और कर्मों से अबंध बना रहता है, ये चर्चा अभी हुई है। 2-5 मिनट है, लेकिन अब नया श्लोक प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, फिर गैप लंबा पड़ जाएगा। कल सैटरडे है और फिर मंडे से शिविर है, तो शिविर में शाम की क्लास अपन जहां तक है बंद ही रखेंगे। यथायोग्य मैं मैसेज डाल दूंगी, दिन की तो चालू रखेंगे, और फिर भी थोड़ा बहुत टाइम में अगर ऊपर नीचे कुछ होगा तो मैं मैसेज डाल दूंगी। और अभी आप लोग श्लोक ये वाला बोलना चाहें तो रुक जाए, तो ये श्लोक बोल लें तो ये अपना श्लोक बोलने वाला काम हो जाएगा। आप लोग जानना चाहो तो चलेगा, श्लोक बोलेंगे। 42 नंबर का भी मैंने बोला नहीं है, बोलूं क्या? हाँ बोलिए, 1 मिनट में ये अब अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीस पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यम। ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। वो तो आज शाम में जिन्होंने माता की जय श्री